जहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे जो जुल्म बरबरीत हो रही है, उनको इमदाद की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। क्योंकि सब मिल के यूनान में बहुत से पाकिस्तानी हैं, अगर 35,000 है, 40-50 जितना भी है, को मिल के सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करनी चाहिए जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। मजम्मत करते हैं हर बंदा अपने अपने प्लेटफार्म से सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सबको मिल के पहले तो करनी चाहिए ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन देखने और सुनने वालों को इरफान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। आज फ़लस्तीनी अपने मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रेडर फार्म ग्रीस और मज़दूर यूनियन यूनान की तरफ से, जिसके सरपरस्त आला है हकीम साकी साहब और इधर चेयरमैन साहब रेडर फार्म यूनान के हैं एहसानुल्लाह खटाना साहब, आज इन्होंने यूनान की सरज़मीन से स्पेशल अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज कॉल दी थी। और आज की इनकी मीटिंग का मकसद एक ही है कि जितना हमसे हो सके हम अपने मुसलमान जो फ़लस्तीन वाले हैं उनके साथ खड़े हों और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आज इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। असल में हमारा आज यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि देखें, उधर तो चलो जो फ़लस्तीनी मुजाहिद हैं वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वैसे तो वहाँ पे जुल्म जंग का तो हर उधर बनती नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो 100 बंदे हैं, बाकी पूरी दुनिया की तरफ है। तो जो हमारे बस में हम वहाँ पर जाकर जंग तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि जो फ़लस्तीन की इमदाद जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी होने की बुनियादी अलामत है। सदर साहब, आप क्या समझते हैं कि यूनान से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? जी वही मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि हम पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। उसकी वजह क्या है कि हम फ़लस्तीन के जो वो हमारे भाई हैं। हमारे पास में वो यही है कि जहाँ पे जो इस वक्त वहाँ पे जो जुल्म बरबरीत हो रही है, उनको इमदाद की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बिल्कुल तबाह हो गया है। तो हमारे पास में जो है वो यही है कि हम यहाँ पे सारे दोस्त एक मुश्तरका लाएबल करके सबकी मशावरत के साथ, मैं ये नहीं कहता कि हाली जो एहसान खटाना बोलेगा या डॉक्टर हकीम साकी साहब बोलेंगे, हम ये चाहते हैं कि सारी जो कम्यूनिटी है वो इकट्ठे हो के एक मुश्तरका तौर पर अहल यूनान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के जो लोग उधर भाई जो परेशान हाल हैं उनकी एक बेहतर और मौसर इमदाद जिनके लिए कोई ना कोई इक़दाम किया, वो चाहे पैसों की सूरत में हो, चाहे दवाइयों की सूरत में हो, चाहे कपड़ों की सूरत में हो। इसीलिए हमने ये आप मशावरती जो मीटिंग की कॉल की थी। अभी दोस्त कुछ आ रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो एट द एंड जो लाए अमल तैयार होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी बेहतर से बेहतर हमसे बन सकेगा वो इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़लस्तीनी बहन भाइयों के वहाँ पे, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई क्रिश्चन है, जो भी मुतासरीन है उनकी हेल्प। सबसे पहले इंसानियत हमारे लिए जी सबके हमारा जो प्लेटफॉर्म जो है ना, हमारा सबसे पहला जो है ना वो इंसानियत की खिदमत है, उसमें कोई भी है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हमारे इख्तियार में कोशिश है, वो इंशाल्लाह हम करते रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सादे से अल्फाज में कह रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं कि इसराइल तो है ही एक नजायज़ रियासत, उसको हम मानते ही नहीं हैं और उसकी तो बात ही नहीं ना, और हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हर प्लेटफार्म से क्या मुकम्मल इसी तरह बात उठाएंगे, करें जो मुमकिन हो सकेगा। हमसे पहले भी करते रहे हैं, अहलाकी तौर पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। अभी हमारा ये प्रैक्टिकली करने का काम है। हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं कि अपनी नेक कमाई से जो हो सकता है उनके लिए यूरो, 2 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो, 20, 50 जो हेल्प कर सकता है वो इंशाल्लाह एक तरीकाकार बनाएंगे। इसीलिए मशावरत कर रहे हैं ना कि हम किस तरह उनकी कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एहसान खटाना या डॉक्टर साकी साहब अकेले जाके वहाँ पे करें, एक मुश्तरका लाइम बनाएंगे और जो उसमें सबसे दोस्तों की राय से मशावरत से एक मुनासिब लगेगा इंशाल्लाह उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको इमदाद वहाँ पर पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया सदर साहब। जी आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए और हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यही जो बात सारी आपने भी कर दी, खटाना साहब ने कर दी। हम चाहते हैं कि सब मिल के यूनान में बहुत से पाकिस्तानी हैं, अगर 35,000 है, 40-50 जितना भी है, अगर वो एक यूरो भी देते हैं तो इससे हम जो मदद कर सकते हैं एक तो वो मदद हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम एक दिली सुकून भी होगा, हम जो कर सकते थे वो तो किया है। कोई 10 यूरो देता है, कोई 50 देता है, वो एक ऐसी सरजमीन है जो अंबियाए कराम और शोहदाए कराम की है सारी ज़िंदगी से, और ये कबल मसीह से ऐसे ही वहाँ पे चल रहा है। तो हम हतुल वसा कोशिश करेंगे। इसराइल से नफ़रत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, फ़लस्तीन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम हतुल वसा कोशिश करके जो कर सकते वो वहाँ की जो मज़लूम आवाम है उनके लिए इमदादी पैकेज जो है वो ज़रूर करेंगे, और वही इस सिलसिले में जमा हुए और कोशिश करेंगे कि कोई अकाउंट नंबर देंगे या बता देंगे कहाँ पे पैसे पहुँचाने हैं, ऊपर देखेंगे कि मशावरत करके कि कैसे उन तक पहुँचाए जाएंगे। हाँ वो बहुत शुक्रिया सदर
साहब। हमारे साथ हैं चौधरी वजाहत बाबर साहब, जो माशाल्लाह एक नौजवान उभरते हुए हमारे नए कह लें बिजनेसमैन में उन्होंने एंट्री की है और कम वक्त में माशाल्लाह उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। आज इनसे भी बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से और मज़ीद हम फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम बेटी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, पहले तो आप तमाम को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने माशाल्लाह इतनी मसरूफियत में तमाम ने मिल के एक आज मशावरती इकट्ठ किया कि फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करें, तो आप क्या मैसेज देंगे आज? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आप माशाल्लाह हर प्रोग्राम को इसी तरह कवरेज देते हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि हमें सबको मिल के सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करनी चाहिए जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। मजम्मत करते हैं हर बंदा अपने अपने प्लेटफार्म से सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सबको मिल के पहले तो करनी चाहिए ये मजम्मत, ताकि जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है यहाँ पे बड़े बड़े अदारे हैं उन तक हमारे ज़रिए आवाज़ जाए और उनको भी पता चले। जैसे पूरी दुनिया को पता तो चल चुका है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो मजबूत मुल्क हैं, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये इसराइल का साथ दे रही हैं, लेकिन हमें एज ए मुसलमान होने के नाते हमें मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के बारे में ज़रूरी सोचना चाहिए। और यहाँ पे जो इकट्ठे होने का मकसद है, इस प्लेटफार्म के ज़रिए हम जितना हो सका हम खटाना साहब के साथ तावन करेंगे, साकी साहब के साथ तावन करेंगे, जितना हो सका हम तावन करेंगे और जितनी भी मदद होगी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे उनकी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। भाईजान, आप थोड़े से कोई शॉर्टकट 2-4 अल्फाज कहें कि हम फ़लस्तीनी के लिए क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया यहाँ आप कवरेज के लिए आए। हमें यहाँ पे आज राइडर फ्रॉम ग्रीस खटाना साहब और साकी साहब ने, जो मज़दूर यूनियन के बानी हैं, उन्होंने बुलाया आज ये कि हम इस बारे में जो है लाया अमल तैयार करें, कुछ मशावरत करें। तो इनका भी शुक्रिया कि और सब दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ पे आए हैं। और आज हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी मशावरत करेंगे और सब मिल के जो है वो इस बारे में जो है सोचेंगे कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। अच्छा, अगर भाईजान यहाँ पे कोई एक तरकीब बन जाए, मसलन जो इस वक्त हमें वहाँ पे ख़ुराक की, मेडिसन की और ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, तो अगर ऐसी तरकीब बन जाए तो क्या आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इमदाद करें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा मकसद था आज यहाँ इकट्ठे होने का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कि दूसरे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवसत से, उनको भी ये कहते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, और हम ख़ुद भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम जो है इसमें मदद कर सकते हैं वो ख़ुद भी करें और बाकी दोस्तों को भी हम कहते हैं कि वो, क्योंकि ये इस वक्त बहुत जो है ना वो बुनियादी ज़रूरत वहाँ पर मेडिसिन की है, वहाँ पर कपड़ों की और ख़ुराक की जो है ये बहुत बुनियादी ज़रूरियात है वहाँ पर। तो ये हमें वहाँ पर हर हाल में जो है चाहनी है और इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा भाईजान, थोड़ा सा आप अपनी राय दें, क्या फ़लस्तीन के लिए हमें ऐसी इमदाद के लिए तरकीब बनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ जिहाद के लिए तो नहीं जा सकते, माली तौर पे हम जिहाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, करना चाहिए जितना हो सके। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सोशल मीडिया वालों को भी, जो इधर यूनान में है, जिधर भी हैं पूरी दुनिया में, जितना हो सके उनकी इमदाद के लिए अपने ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। भाईजान, आप भी दो लफ्ज़ कहें। हमारे वो मुसलमान भाई हैं और हमें बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते कि हम उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करें। थैंक यू भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भाई। अपने तमाम नाजरीन को बताते चलें कि आज राइडर फार्म ग्रीस के प्लेटफार्म से और मज़दूर यूनियन यूनान के प्लेटफार्म से एक बहुत ही अच्छी आज एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मेन हमारा एजेंडा यही है कि फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए हमारी वो वहाँ पे माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इस वक्त मुश्किलात से गुज़र रही हैं, उनके लिए हम कोई अच्छे से अच्छा लाहेअमल तैयार करें। लेकिन हाँ, जितना हमसे होगा हम अपने उन फ़लस्तीन मुसलमानों भाइयों की इमदाद करेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आज स्पेशली तौर पे हकीम साहब और एहसानुल्लाह खटाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पहला ये इकदाम उठाया है यूनान की सरज़मीन से। और देखें, कतरे कतरे से दरिया बढ़ता है और इनका हो सकता है इस पहल करने से न जाने कितने हमारे उन मुसलमानों को उम्मीद लग जाए इस चीज़ की कि चलें हमारे लिए मुसलमान फ़िक्रमंद है। इंसान सिर्फ़ कोशिश करता है और बाकी कामयाबी जो है वो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है। तो ये इब्तिदा हमने कर दिया इंशाअल्लाह।
देखें, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह की तौफीक होती है ना कि कोई किसी भी अच्छे काम की इब्तिदा जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि यूनान में पहले 2-3 साल से अच्छे कामों की इब्तिदा जो हम करते रहे हैं, उसको अंजाम भी हमने दिया है। चाहे वो कैंपों में हमारे कैद पाकिस्तानी भाई हों, हम उनकी आवाज़ पर लब्बाइक करते हुए फ़ौरन पहुँचे हैं और हंगामी तौर पर पहुँचे और तूफ़ानों की तरह पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ये जो फ़लस्तीन वाला मसला है, इब्तिदा हमने कर दिया। चले, हो सकता है कुछ दोस्तों का हमारे साथ बैठना अच्छा ना लगता हो कि यार वो, ये मैं अहलियान यूनान की तरफ से हम कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि ये राइडर फॉरम यूनान की तरफ से इमदाद जाएगी या मजदूर यूनियन की तरफ से जाएगी या जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से जाएगी या इरफान पट्टी की तरफ से जाएगी या वजाद की तरफ। मैं चाहता हूँ कि ये जो इमदाद जो भी हो, ये अहलियान यूनान जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी यहाँ पर मौजूद है उसकी तरफ से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जाए। उसमें किसी का लेबल ना मेरा लेबल हो, ना आपका हो, ना जावेद बलोच साहब का हो, ना किसी का हो। ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये पासपोर्ट जब अब हमारे पास पाकिस्तानी हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी मजम्मत भी करें वहाँ जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है, और इमदाद भी पहुँचाना जो हमारे हक़ में, जो हमारे बस में है, चाहे वो नकदी की सूरत में हो, चाहे कपड़े लेके दे सकते हैं, दवाइयाँ लेके दे सकते हैं। ये हम सब पे, मैंने जिस तरह पहले, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सदर साहब, बहुत शुक्रिया।